हेलो। चलिए देखिए। हेलो। देखिए हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स पर, ठीक है। मॉडल्स, ठीक है। कितना लोग इसको मॉडल्स कहता है, कितना लोग मॉडल कहता है, कितना मॉडल्स कहता है, या कितना लोग मॉडल एक्सिलियरी वर्ब भी कहता है। जो भी कहे इसको पढ़ना वही चीज़ है। तो इस जो आपका क्लास 12th है इसमें मॉडल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सामने इसी वाले तो थोड़ी सी बात कर ले हम वर्ब की। तो आपका जो वर्ब होता है उसको दो पार्ट में, ऐसे वर्ब को बहुत सारा पार्ट में बांटा गया। लेक्सिकल वर्ब, एक्सिलियरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हम लोग जो पढ़ना है मुख्य रूप से वर्ब को दो ही भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और दूसरा को बोलते हैं मेन वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम है एक्सिलियरी वर्ब, याद रखिएगा, बहुत काम आता है। ये दोनों साथ होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये भले एक्सिलियरी वर्ब ये होता क्या है। इसी का नाम है ये वही है, इसी का नाम है। हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम होता है एक्सिलरी वर्ब, और मेन वर्ब का एक और नाम होता है प्रिंसिपल वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब टोटल कितना होता है? अनकाउंट, बहुत सारा ज्यादा प्रिंसिपल वर्ब होता है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता, यानी बहुत ज्यादा है, इसलिए अनकाउंटेबल लिखते हैं, यानी इसको गिन नहीं सकते, इतनी ज्यादा संख्या। जैसे ये मेन वर्ब जैसे क्या हो सकता है? ईट, खाना, जाना, दौड़ना, मदद करना, गाली देना, पढ़ना, पढ़ाना। ये मेन वर्ब का पहचान यही है, लास्ट में ना आएगा। क्या आएगा जी? ना आएगा। इसके में क्या होगा? लास्ट का ना आएगा। थोड़ी सी बात करें हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की टोटल संख्या 24 गो। हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 गो होता है, और मेन वर्ब अनकाउंटेबल होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है। जिसको अब थोड़ी सी बात करें हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 गो होती है। हेल्पिंग वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वर्ब, उसके बाद मॉडल्स, और उसके बाद मार्जिनल। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं जी? केवल और केवल मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी बात कर ले हम प्राइमरी वर्ब की। प्राइमरी वर्ब में वर्ब टू बी, माने बी से क्या तक इसका रूप हो सकता है? बी के अंदर कौन कौन आता है? तो ये आते हैं सारे, इज, आर, एम, वाज, वर। टोटल प्राइमरी वर्ब कितने होते हैं जी? 11 होते हैं। मॉडल्स भी 11, और मार्जिनल दो होते हैं। इनकी संख्या हम बगल में लिख दी। उसके बाद वर्ब डू, यानी डू का कौन कौन हो सकता है? तो डू, डज, डिड। और वर्ब टू हैव, तो हैव का कौन? हैज, हैव, हैड। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हुआ आपका प्राइमरी वर्ब। और देखिए मॉडल्स, जिसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यू, हाउ टू, यूज टू, हाउ टू, यूज टू। ये टोटल कितने होते हैं? 11। और मार्जिनल में नीड और डेयर, ये दो होते हैं मार्जिनल। अब हम बात करने वाले हैं कि फीचर्स ऑफ मॉडल्स, यानी मॉडल्स वर्ब के बारे में थोड़ी सी हम लोग गुण पढ़ ले कि ये कैसे आते हैं, इसका फॉर्म क्या रहने वाला है, कैसे यूज होता है, ताकि आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो दे आर नेवर यूज एलोन, ये कभी अकेले नहीं आ सकते। तो कौन? ये 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 जितने के जितने 11 के 11 हैं, ये कभी अकेले नहीं आएंगे। ये जब भी आएंगे, इनके बगल में कोई ना कोई मेन वर्ब होना चाहिए। मेन वर्ब कही है प्रिंसिपल वर्ब। नेवर यूज अलोन एंड आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्रिंसिपल वर्ब। ये जब भी आएंगे क्या आएंगे? प्रिंसिपल वर्ब के साथ आएंगे। जैसे हम कभी नहीं लिख सकते हैं प्रिंसिपल वर्ब मतलब मेन वर्ब। जैसे आई कैन कभी नहीं लिख, आई कैन मैं सका क्या? पता नहीं। लेकिन आई कैन डू, तो डू क्या होता है? डू मीन्स होता है करना, करना। अब करना क्या है? अभी हम बताए थे जिसके लास्ट में ना है वो मेन वर्ब हो जाता है। करना हो जाएगा कथी? मेन वर्ब हो जाएगा। तब मेन वर्ब के साथ आपका मॉडल्स आएगा। अकेला सिर्फ मॉडल्स नहीं आ सकता। जैसे हम लिखे वी शुड, तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए? पता नहीं। लेकिन यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा? डू, जाना, लास्ट में ना आ गया, जाना। ये आपका क्या हो गया जी? मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया जी? और मैंने एम। तो मॉडल्स जब भी आएंगे, मॉडल्स के जस्ट बाद क्या आने वाला है जी? कोई ना कोई मेन वर्ब आने वाला है। समझ में आई बात? उसके बाद देखिए, दे नेवर चेंज देयर फॉर्म, ये कभी अपना रूप नहीं बदल सकते। यूज कैन नॉट ऐड, इन क्लास में ना एस लगता है, ना ई लगता है, ना आई एन जी लगता है। जैसे हम बहुत सारे वर्ब को देख, रूप बदल जाता है। थोड़ी सी बात करें हम, को, इसका बदल के वर्ब का गोज भी लिख सकते हैं। हैं? को इसी का रूप बदल के
गोइंग ही हो जाएगा। लेकिन वही नहीं है कैन का अगर रूप बदल के हम कैंस नहीं लिख सकते। कैन है तो मान लिया रूप बदल के कैनिंग ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब अपना रूप नहीं बदलता है, रूप नहीं बदलता है। प्राइमरी वर्ब बदलेगा लेकिन मॉडल वर्ब नहीं बदलने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। और एक चीज और बात है यहाँ हम बताना भूल गए, थोड़ी सी ध्यान दीजिए। ये जब भी आएंगे ना इसके बाद क्या आता है जी? फॉर फोर। और ये भी जब भी आएंगे इसके बाद क्या आता है? फॉर वन। ई जब आएगा उसके बाद क्या आने वाला है? फॉर थ्री। जैसे आप वॉइस पढ़ेंगे तो अंदाजा हो गया होगा। ये जितने आए हैं इसके बाद क्या आता है? फॉर फोर। समझ में आ रहा है? ये आएंगे तो फॉर वन, और ये आए तो फॉर थ्री। जैसे ही कैन डू हम लिख सकते हैं, ही कैंस डू नहीं लिख सकते। जैसे आई गो ऐसे लिखते हैं ना, तो आई गोज हो जाता है, तो उसमें वर्ब का रूप बदलता है। लेकिन ये मॉडल वर्ब का इसका रूप बदलना है, जेगा रहेगा कुछ जिस तरह रहेगा उसी तरह रखना है, इसको रूप नहीं बदलना है। जैसे सी कुड डू, लेकिन सी कैन डू नहीं लिख सकते। और एक बात हमेशा याद रखना, जैसे कैन नॉट होता है ना, कैन कैन नॉट एक के साथ होता है, ये बात हमेशा याद रखना, अलग मत लिखना। कैन या नॉट, या ये गलत है, ये सही है। और होता है ना माइनर मिस्टेक है ये, कैन अलग नॉट अलग, एक के साथ मिला के। नहीं तो अगर एक के साथ नहीं मिला के लिखना है तो आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना, पता है ना ऐसा, तो ये याद रखिए। चलिए ये आपने पढ़ लिया कि और जो मॉडल्स वर्ब होते हैं उनके साथ कोई फॉर्म वो अपना रूप नहीं बदलते, उनके साथ ना ही एस जुड़ता है, ना ईडी ना आईएनजी, ठीक है। अब चौथा भले तीसरा आपका पढ़ने वाला है, इट ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जब भी आते हैं फर्स्ट फॉर्म के वर्ब के साथ आते हैं। वर्ब है ना मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ, है ना ऐसा। तो ये हमेशा किसके साथ आएंगे? फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, सेकेंड थर्ड। सी कैन प्ले, प्ले मेन वर्ब हो गया, तो वह खेल सकती है। सी कैन, वह खेल सकती है। इट में रैन, बारिश हो सकती है। दे विल कम, वे आएंगे। आ सकते थोड़े हैं, है समझ में? आएंगे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ क्या है, ये सारे के सारे क्या है जी? अपना फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जितने भी ये मॉडल्स है ना जी, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, 11 गो है, एकदम जबान पर याद रहना चाहिए। और वो जब भी आए उसके जस्ट बाद क्या आने वाला है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब तो आएगा लेकिन वर्ब में भी कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और थोड़ी सी बात हम कर ले, द नंबर्स एंड द पर्सन ऑफ अ सब्जेक्ट डू नॉट इफेक्ट द मॉडल्स वर्ब। कोई भी पर्सन आए, कोई भी वर्ब पर्सन आए या कोई भी सब्जेक्ट आए, ये मॉडल वर्ब को इफेक्ट करते हैं। कैसे? देखिए, आई के साथ हम एम जोड़, लेकिन यू के साथ क्या जोड़ दिए? आर। और वहीं ही के साथ क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट बदल रहा है, बदल रहा है ना। जैसे एगो सोना, सोनामा के लिए तो इज लगेगा, दो व्यक्ति है या सोना में, क्या लगेगा? आर। यानी इनका सब्जेक्ट इनके वर्ब को क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है, यानी ये प्राइमरी वर्ब है। समझ में आ रहा है ना? तो प्राइमरी वर्ब को क्या कर रहा है? इनका सब्जेक्ट इनके वर्ब को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन मॉडल्स वर्ब में ऐसा होता है कि कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी पर्सन है उससे ये इफेक्ट नहीं होते। जैसे आई रहे तभी कहने लगेगा, ही रहे तभी कहने लगेगा, तो आई रहे तो एम लगा, ही रहे तो इज लगा, यहाँ इफेक्ट हो रहा है वर्ब। लेकिन ये क्यों? क्योंकि ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये प्राइमरी वर्ब है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है, ये प्राइमरी वर्ब है। इज, आर, एम, वाज, वर, टू, डज, डिड और हैज, हैव, हैड, ये क्या है? प्राइमरी वर्ब है। तो इनमें इनके रूप में माने इनके ये जहाँ यूज होते हैं वहाँ सब्जेक्ट और पर्सन बहुत मायने रखता है। सब्जेक्ट और पर्सन मिलके इनके वर्ब को इफेक्ट करते हैं, बदल देते हैं। लेकिन वहीं जब मॉडल्स वर्ब की बात है तो सब्जेक्ट कैसा हो या पर्सन कोई भी हो, इनका वर्ब का रूप चेंज होने वाला नहीं है। हमेशा वर्ब वन में जैसे है वैसे ही रहते हैं। कि नहीं कि यहाँ कान नहीं कुछ और लगा दे, बदल नहीं होने वाला है। आई रहे तब भी कौन, ही रहे तब भी कौन,
क्यों रहा है तब भी कौन दे रहा है, तब भी कौन सोनम रहा है, तब भी कौन एक वो लड़की है सोनम है, या दो लड़की रहे तभी कैन, जबकि एक लड़की रहती है, इस लगता है दो लड़की का आ रहा है, तो सब प्राइमरी वर्ब इफेक्ट होता है, लेकिन मॉडल वर्ब सब्जेक्ट या पर्सन से इफेक्ट नहीं होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब मॉडल्स वर्ब के उसको पढ़ेंगे। 11 को जो मॉडल्स वर्ब है उनका यूज कहाँ कहाँ होगा, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी आएंगे, और ये जो आपके स्कूल का भी हुआ है उसमें शायद भी क्वेश्चन होगा, और इसके बाद छमाही होने वाला है उसमें भी होगा। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको पढ़ के डिसाइड करना होगा कि नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा मॉडल वर्ब इसमें लगने वाला है। तो उन सब ट्रिक है और सबका रूल है, आप धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे, आप धीरे धीरे चीजों को। आज के लिए इतना ही, ये आपका वीडियो